हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूजीसी नेट अड्डा 24/7 चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। एक यूपीएससी की तरफ से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की है और जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। तो मैं आपको एक बार दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये वो स्टूडेंट भर सकते हैं जिनका नेट क्लियर है या सेट क्लियर है ना, या उसके रेस्पेक्टिव में कोई एग्जामिनेशन क्लियर है। ठीक है, जैसे कि यूजीसी नेट क्लियर नहीं है बट आपका सीएसआईआर नेट क्लियर है, तो सीएसआईआर नेट के लिए भी वैकेंसीज हैं। ये नेट के लिए जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है उसके लिए भी वैकेंसी है। आइए चलते हैं, एक बार आपको मैं सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, क्या सैलरी होने वाली है और क्या एग्जाम पैटर्न होगा, कैसे कैसे कवर करोगे वो सारी चीज़ें। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। ये है नोटिफिकेशन जो आप यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अब क्या इसमें रिटन टेस्ट होगा कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्या इंटरव्यू होगा, क्या कुछ सिलेबस होगा, वो उस पे सारी चीज़ों पे बात कर लेते हैं एक बार। एग्जाम पैटर्न पे, सिलेबस पे कुछ है या नहीं है, या फिर सैलरी कितनी होने वाली है, तो उस पर एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, देन जो भी लोग एलिजिबल होंगे वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अभी कहाँ पे जॉब है वो सारी डिटेल मैं आपको दूंगा अभी। साथ में ये जो भी री एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट हैं वो इसको जरूर फिल कर सकते हैं, बिकॉज उनका री एग्जामिनेशन वालों का जो भी लेटर है वो भी आ चुका है, जेआरएफ लेटर या नेट लेटर वो भी आ चुका है, तो वो तो प्रॉपर तरीके से एलिजिबल है। साथ में जो दिसंबर वाले स्टूडेंट है वो भी एलिजिबल होंगे, बिकॉज उनका भी रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो दो साइकिल वाले स्टूडेंट तो इसमें दिख रहे हैं मेरे को प्रॉपर वे में, कि अगर आप जॉब करना चाहते हो और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले फील्ड में जाना चाह रहे हो कि हाँ सर उसको इस तरफ जाना है मेरे को, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी आप सबके लिए। ठीक है, अब इसमें जो है रिक्रूटमेंट जो है वो यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इनवाइट्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे। तो एक वैकेंसीज तो इसमें ऐसी है जो थोड़ी सी अलग है असिस्टेंट प्रोफेसर से। ठीक है, वो मैं पहले बता देता हूं, देन फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसीज पे आ जाता हूं। ठीक है, 3 वैकेंसीज तो निकली है। पोस्ट ऑफ द डेंजरस गुड्स इंस्पेक्टर इन द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन में, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री है। ठीक है, ये एक इसमें 3 वैकेंसीज निकली है। तो ये आपका जो है वो उससे थोड़ा सा अलग है, बिकॉज इसमें आपको ट्रेनिंग भी चाहिए, ट्रेनिंग कोर्स चाहिए, ड्यूली अप्रूव बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द सिविल एविएशन डीजीसीए के थ्रू। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे क्योंकि ये अलग वैकेंसीज है थोड़ी सी। ठीक है, तो ये डिग्री किसी में भी डिसिप्लिन में हो आपके पास, एक एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, टोटल 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो भी है, अब थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं। जो आपको मैं बताना चाह रहा था, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है उनको ध्यान से सुन लो। अब ये वैकेंसीज देखो, इस वैकेंसीज को बहुत ध्यान से समझना, तो इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिनका भी सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड है वो लोग भी, और जो यूजीसी नेट क्वालिफाइड है वो लोग भी भर सकते हैं। अब 3 वैकेंसीज आपकी निकली हुई है पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के लिए। अब केमिस्ट्री में आपको पता है, केमिस्ट्री में यूजीसी नेट नहीं होता, सीएसआईआर नेट होता है। तो अगर आपका सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हो जाओगे पोस्ट पे जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, इसमें जो 3 वैकेंसीज हैं यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसीज में है। ठीक है, इस तरीके से है। और इसमें जो पे स्केल है वो जो है एकेडमिक लेवल 10 का पे स्केल है इन द पे मैट्रिक्स ऑफ द 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग। इसमें जो एज है वो इन्होंने नीचे लिखी हुई है, 35 यूआर के लिए, 38 ओबीसी के लिए। कुछ जनरल क्वालिफिकेशन है उसको बड़े ध्यान से सुन लो। एक तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में। ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, 55% के मार्क्स जो नॉर्मली नेट के लिए भी होता है ना, सीएसआईआर नेट का एग्जामिनेशन दोगे तब भी यही क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी। साथ में मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको नेट केमिस्ट्री का बोलेंगे, यानी कि सीएसआईआर के थ्रू कंडक्टेड बाय यूजीसी और द सीएसआईआर सिमिलर टेस्ट एक्रीगेटेड बाय द यूजीसी लाइक द, अगर आपका सेट भी क्वालिफाइड है, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तब भी आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, और who are have been awarded at the PhD degree in the relevant discipline of the chemistry accordance with the UGC जो भी स्टैंडर्ड है उनके रेगुलेशन 2009 और 2016 with their amendments from the time to time as the case, तो वो लोग भी एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, साथ में इसमें पीएचडी डिग्री की कुछ क्वालिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखे हैं, वो भी देख लेते हैं। देन और करके इन्होंने एक चीज और लिख दी है कि पीएचडी डिग्री अगर आपके पास है रिलेटेड सब्जेक्ट में, यानी कि केमिस्ट्री में, फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटी, तो आप तब भी इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, ये तो था सीएसआईआर नेट का। अब मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूं आपके लिए। ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाने पे ही आपको इसमें दिखेंगी कॉमर्स की वैकेंसी, और कॉमर्स में आपको पता है कि कॉमर्स में सीएसआईआर नेट नहीं, यूजीसी नेट क्वालिफाई करना पड़ता है।
ठीक है। अब उसमें एक वैकेंसीज है आपके लिए, ओनली वन वैकेंसी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स में, अगर आप जाना चाह रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर, वो भी जवाहरलाल राजकीय महाविद्यालय में, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। इसमें भी सेम प्रोसीजर है, वही पे स्केल 10 का ही है, 7th CPC पे है। जो क्वालिफिकेशन है वो ध्यान से देख लो, वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही रहेगा, सेम टू सेम, या तो आपका सेट क्वालिफाइड हो, या आप PhD कर रहे हो, है ना, या फिर आपका नेट क्वालिफाई हो, ठीक है। तो वो लोग भी इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इन्होंने लिखा हुआ भी देखो, PhD डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन अवॉर्डेड इन द रेगुलर मोड में होनी चाहिए। PhD थीसिस हैज बीन इवैल्यूएटेड बाय द एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर के थ्रू। ये सब कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप PhD में इनरोल्ड हो तो ये सब चीजें आप जाओगे, तब जाकर आप एलिजिबल हो पाओगे, वरना नेट क्वालिफाई थे तो डायरेक्ट कर लोगे, ठीक है। और वो सारी क्वालिफिकेशन सेम है कॉमर्स की। तो इस तरीके से वैकेंसीज हैं, आप नीचे स्क्रॉल करते जाओ, देखते जाओ, ठीक है। ये आ गई है अब कंप्यूटर साइंस में, अगर एक वैकेंसीज कंप्यूटर साइंस में, सेम राजकीय विद्यालय जो जवाहरलाल नेहरू का है, ठीक है। फिर ऐसे ही नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो इस तरीके से आपको वैकेंसी दिखती चली जाएंगी। ये वैकेंसीज है 2 वैकेंसीज इन द इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो। इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसीज हैं अलग अलग करके, है ना। तो अगर आप एलिजिबल हो और आप इच्छुक हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, है ना, तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो और अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सकते हो। और अगर आप वहाँ से ही हो तो इट इज़ वेल गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स दूर से भी जाके वहाँ पे काम करने में इच्छुक होते हैं, बिकॉज एक तो जगह अच्छी है, पहली बात, पे कमीशन अच्छा है ना, प्लस UPSC कंडक्ट कर रहा है तो ग्रुप A सर्विसेज की ये जॉब हो जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि UPSC आप देखोगे तो ग्रुप A सर्विसेज की पोस्ट को ही हैंडल करता है ना, चाहे तो वो IAS IPS IFS वाला हो, है ना, एरिया, या फिर वो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए हो, है ना, या फिर वो कुछ भी ग्रुप A की सर्विसेज में फिल करना हो तो वो वहीं पे जाएंगे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी थी आपको। है तो बहुत कम वैकेंसीज, बट अगर आप इच्छुक हो, अगर आप फिल करना चाहते हो और जाना चाहते हो उस पर, तो जा सकते हो, है ना। और ये जो भी चीज़ें हैं, बिकॉज जो भी इसमें लिस्ट बनेगी वो UPSC की वेबसाइट पर आपको दिखाई दे जाएगी। नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे, नीचे जब जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में पढ़ने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस एक बार इसको थोरोली रीड कर लेना, क्या क्या कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या है ना। तो इसमें अलग अलग वैकेंसीज दे रखी हैं, कॉमर्स में, इंग्लिश में है, कंप्यूटर साइंस में है, बाकी भी वैकेंसीज है, ठीक है। तो यही वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन मेरे को आप सब लोगों को देनी थी। इफ़ यू आर एलिजिबल और आप फॉर्म फिल करने के इच्छुक हो तो आप इसको जरूर भर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में इसको। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।